अरे पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ो। देखो, ऐसे कलम रोक के रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या? इसको लेकर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करो ना, कलम तो चलाओ। ओके सर। सर प्लीज़ आप थोड़ा दूर बैठ जाइए ना, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अरे क्या अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? एक बात बताओ, तुम पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो, इसलिए तुम्हारे पास आके तुम्हें हिम्मत देता हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको। और तुम तो सर दूर हो जाओ, सर दूर हो जाओ। सर को पास तो आने दो। सर मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, इसलिए आप थोड़ा सा दूर बैठ जाइए प्लीज। अच्छा दूर बैठ जाओ। अरे ये बालों को न ऐसे रखो पीछे, समझे? हाँ, अब कलम यहाँ पर रोक ली। ये 11 8 88 होता है, 99 नहीं होता। तुम कैसे पढ़ोगी? ओके सर। सर प्लीज आप थोड़ा सा दूर बैठ जाइए। सर एक बात पूछूं? हाँ, वो आप मुझे हमेशा शॉर्ट कपड़े पहनने के लिए क्यों कहते हो? ट्यूशन का तो कोई ड्रेस कोड नहीं होता। देखो बात ऐसी है कि लड़कियां जब शॉर्ट ड्रेस में आती है ना, तो उसका दिमाग भी खुला रहता है और शरीर भी आधा खुला ही रहता है, तो पढ़ाई लिखाई में मन लगता है। इसलिए मैं किसी भी ब्यूटीफुल लड़की को जब अपने घर लाता हूँ ना पढ़ाई कराने के लिए, तो उसको बोलता हूँ शॉर्ट ड्रेस में आना, ताकि खुले दिमाग से पढ़ाई कर सको। अरे आजकल तो जमाना ही खुले दिमाग का है। तुम मॉडर्न लड़की होके तब ऐसी मतलब छोटी छोटी बातें कर रही है। हाँ, पढ़ाई करो। देखो देखो, ये सॉल्व कर लो, इसके बाद फिर तुम्हें दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है सर। सर प्लीज ये हाथ हटा दीजिए। देखो, एक मिनट देखो, मैं तुम्हें इधर टच करूं, यहाँ टच करूं, कुछ भी करूं, तुम्हें इस पे ध्यान नहीं देना है। क्यों? तुम्हें फोकस करना है पढ़ाई पे। अगर तुम पढ़ाई पे फोकस नहीं करोगी तो अपने कॉलेज में अव्वल कैसे आओगी? सर मुझसे हो नहीं पा रहा है इसे, प्लीज। अरे सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब ठीक है ना? जी। हाँ, सर ये क्या कर रहे हैं आप? अरे यहाँ पे मच्छर बैठा हुआ है, उसे उड़ा रहा हूँ। देखो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो ना। देखो मैं तुम्हारी सेफ्टी कर रहा हूँ, तुम पढ़ाई। देखो जिंदगी, ये सवाल ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसको ठीक से करो ना। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं 2 घंटे से तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। एक क्वेश्चन तुम समझ नहीं रही हो और आना चाहती हो कॉलेज में टॉप। देखो, तुम्हें पढ़ा पढ़ा के मैं अपना दिमाग खराब कर चुका हूँ। अब पढ़ाने का मेरा मूड बिल्कुल नहीं है। एक काम करो, जाओ किचन में और चाय पकौड़ी बनाओ। क्या सर? मैं बनाऊं चाय पकौड़ी? हाँ तो क्या हुआ? एक शिष्य अपने गुरु के लिए चाय पकौड़ी भी नहीं बना सकती है क्या? क्यों, मैडम घर पर नहीं है क्या? अरे मैडम जी को आजकल पूजा पाठ में इतना मन लगता है कि वो अपने पति पे ध्यान ही नहीं देती है। वो चली गई है महीने दिन के लिए तीर्थ पे। अब तो तुम जैसी शिष्या का ही भरोसा है। जब वो पढ़ाई करने आएगी तो सीधे चाय पकौड़ी खाना बनवा लूंगा, खा लूंगा। लेकिन सर मेरी मम्मी मुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजती है, ना कि चाय पकौड़ी बनाने के लिए। देखो ठीक है, पढ़ाई के लिए भेजती है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा। तुम सुबह आती हो, रात में भी मेरे साथ रुक जाओ, अच्छे से पढ़ाई करा दूंगा। लेकिन अब मुझे ना भूख लग गई है, जाओ ना चाय और पकौड़ी बना लो, जा। ठीक है सर, मैं बना के लाती हूँ। हाँ, अब सुनो, किचन इधर है।
ओके सर। थोड़ा जल्दी बना के लाना। किसी कली है, हो सकता है पहली बार उसको किसी पुरुष ने स्पर्श किया होगा, इस कारण थोड़ा सा घबरा रही है। लेकिन इसी तरह अगर मेरे यहाँ ट्यूशन लेने के लिए आती रहेगी तो इसकी ये घबराहट मैं दूर कर ही दूंगा। किचन में गई है, अकेली है, तो मैं यहाँ बैठ के झक मार रहा हूँ। अरे जाता हूँ किचन में, जरा सहयोग करता हूँ, उसको अपने गियर में लेता हूँ। सर आप यहाँ? अरे जिंदगी तुम इतना घबराती क्यों हो? देखो तुम पढ़ाई में कमजोर हो, बस इस कारण मैं तुमसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ, ताकि तुम डरो नहीं और प्रश्न को समझो और उसका हल सही ढंग से निकाल सको। अच्छा सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, जरा बेडरूम में चलोगी क्या? क्या बेडरूम में? अच्छा कोई बात नहीं, बेडरूम में हम बाद में चलेंगे। चलो ना, जरा बैठ के ड्राइंग रूम में कुछ हम तुमसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं। लेकिन सर वो चाय। अरे चाय छोड़, चाय का मूड नहीं है, अब तुमसे बात करने का मूड है। आओ ना। सर वो। अरे आओ ना, आ जाओ। अरे यहाँ बैठो, टीचर के पास बैठो। सर प्लीज सर थोड़ा दूर रहिए। क्या बात है, हाँ? अरे मैं जरा सा हाथ लगा देता हूँ, कितना नखरा दिखाती है तू। देख अब मैं खुल्लम खुल्ला बात करता हूँ। तू तो जानती है ना, मेरी पत्नी महीने दिन के लिए चली गई तीर्थ यात्रा पे, और मैं अकेला हूँ और उसकी कमी बहुत खलती है, इसलिए तो तुझे अपने यहाँ बुलाया हूँ ट्यूशन पढ़ने के लिए। सुन, तू भी जवान है, खूबसूरत है, अरे अपनी खूबसूरती का फायदा दे दे, मतलब मेरे साथ थोड़ा सहयोग कर दे, मुझे भी तेरा प्यार मिल जाएगा और तुम्हें कॉलेज में टॉप करा दूंगा। तो तू जानती है ना, सब कुछ मेरे ही हाथ में है, मैं कॉलेज का डीन हूँ, डीन। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? आप मेरे टीचर हैं, आपको अच्छा नहीं लगता ये सारी बातें कर रहे हो आप? सर मैं घर जा रही हूँ। अरे बैठो, नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तुमसे प्यार मांगा हूँ, कुछ ऐसा चीज नहीं मांग लिया जो तुम दे नहीं सकती हो। रुस्तम को तो बड़े प्यार से सब कुछ देती हो। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? रुस्तम तो बस मेरा ऐसी नॉर्मल फ्रेंड है। हाँ हाँ, कितना नॉर्मल फ्रेंड है ना जिंदगी जी, हमको सब पता है। आजकल बहुत उसके साथ सिनेमा भी देखने जाती हो, है? उसके फटफटिया पे बैठ के होटल में क्या कर रही थी 2 दिन पहले? ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैं तो वहाँ पर बस मोमोज और चाउमीन वगैरह खाने गई थी। अच्छा, मोमोज, चाउमीन, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक ये सब लेके होटल में गई थी खाने के लिए से? नहीं सर, आपको गलत फहमी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैं उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिन लेता हूँ और ये भी जान लेता हूँ कि वो किस दिशा में जाएगी। तुम जो ये रासलीला रचाती हो रुस्तम के साथ, उसके साथ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा मैं तुमसे तुम्हारा प्यार मांगता हूँ, उसमें जाएगा भी क्या तेरा, और ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात रहेगी, तो नखरा दिखाती है। सर प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और मेरी मम्मी मुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजती है और आप ये सब
क्या बोल रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ सर। अरे तेरी मम्मी गई तेल लेने, देख उनको मैंने ही कहा था कि अपनी बेटी को पढ़ाई लिखाई के लिए भेज दो। किस लिए? ये जो रुस्तम के साथ रास लीला रचाती हो ना, हाँ? अरे वो तुझे बाइक में ले जाता, सारी दुनिया देखती है। मैं तुझे कार में ले जाऊंगा, ब्लैक शीशा में, कोई देखेगा भी नहीं। हम लोग पढ़ाई भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे और कॉलेज में टॉप भी आ जाएगी तू। तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा, तुम्हारे खानदान का नाम रोशन हो जाएगा, समझे? सर प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज सर मुझे जाने दीजिए। सुनो सुनो, हाथ तुम मत जोड़ो, हाथ मैं जोड़ता हूँ। अरे मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो। तुम मुझे बहुत भा गई हो और मेरा दिल तुम पे आ गया है। और देखो इस सुनहरे मौका का लाभ उठाना, तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मुझे। अरे करने देना, छोड़िए मुझे। बदतमीज, अपने शिक्षक पे हाथ उठाती है। हाँ? मैंने तुझे कहा कि तू सहयोग करेगी तो तू कॉलेज में टॉप आएगी, ऐसे टॉप आएगी तू। सर मैं इतनी देर से आपसे बोल रही थी कि प्लीज मुझसे दूर रहिए, ये सब मत कीजिए, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा था। और क्या बोल रहे हैं आप? शिक्षक? अरे टीचर तो भगवान का रूप होते हैं। और आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? अरे मेरे पेरेंट्स यहाँ पर मुझे पढ़ने के लिए भेजते हैं इस विश्वास के साथ कि आप मुझे अच्छे से पढ़ाएंगे, और आप मुझ पर गंदी नजर रखते हैं। अच्छा, इसको गंदी नजर रखना कहते हैं। और जो तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में रास लीला रचाती है, वो बड़े ही साफ नजर से जाती है ना? देख जिंदगी, अरे मेरे को उम्र का एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ कि तू क्या करने जाती है। थोड़ा सा तुमसे प्यार मांगा तो तू नखरा दिखा रही है। अगर मुझसे प्यार का सहयोग नहीं करोगी ना, तो जिंदगी भर एक ही क्लास में रहोगी और कभी पास नहीं कर पाओगी, समझी? कोई बात नहीं, मैं फेल हो जाऊं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की होगी कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं कोई गलत काम करके पास नहीं हुई। मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आती थी। और शिक्षक जो होता है ना, जो गुरु होता है, वो अपने बच्चों को ना अपने बच्चों की तरह पढ़ाता है। लेकिन आपकी तो इतनी गंदी सोच है, इतनी गंदी नज़र है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी जो मैं आपके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आई। और हाँ, अब मैं अपने घर जा रही हूँ और आपकी सारी हरकत के बारे में ना अपने पेरेंट्स को बताऊंगी और उनके साथ पुलिस स्टेशन भी जाऊंगी। आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगी। अब आपकी पूरी लाइफ ना जेल में कटेगी। जा रही हूँ मैं। देख जिंदगी तू ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कर सकती। जिंदगी, अरे पुलिस में चली जाएगी, मेरा कंप्लेन करेगी, मेरे करियर का तो सत्यानाश हो जाएगा। ये भगवान, ये क्या मैंने कर दिया। वो रुस्तम के साथ हंसी खेल करती थी तो मुझे लगा कि मेरे साथ भी थोड़ी मस्ती कर लेगी, लेकिन यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया। ये पुलिस स्टेशन जाए उससे पहले इसे जाकर किसी प्रकार रोकना है, नहीं तो मेरी समाज में थू थू हो जाएगी। जिंदगी